नरम था ना पहले गर्म था। जो संतुलन हमारा पहले था वही संतुलन आज भी, क्योंकि जो ठोक देने की राजनीति पहले कहा 135 लोग मारे गए और उसके डर की वजह से अंसारी जैसे लोग यूपी में आना नहीं चाहते। कोई जाके गुजरात में जमा हो गया, कोई पंजाब में जमा हो गया। क्या है उत्तर प्रदेश की वो आबादी? लोग क्यों नहीं आना चाहते? 24 करोड़ की आबादी है। हाँ, तो आपके जो जितनी बाहुबली हैं वो प्रदेश छोड़ के भाग गए ना। नहीं, देखिए प्रदेश तो सबके लिए है, हर व्यक्ति को प्रदेश में रहने का अधिकार है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए। फार्मर इश्यू पे आ जाते दोबारा कि आपके प्रदेश के अंदर यूपी के लोग काफ़ी बैठ जाए, गाजीपुर में टकैत साहब तो आपके यहाँ से ही आते हैं, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था। आपको क्या लगता है इसका परिणाम? आप फार्मर जो कर रहे हैं उनको समझाने में, कानून अच्छे हैं मेरे को भी ये लगता है, पर उनको समझाने में कहीं आप लोग फेल हो गए? देखिए 3 कृषि संबंधी, जो किसानों से संबंधित 3 कानून भारत सरकार ने पास किए हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी कृषि विशेषज्ञ को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका खेती किसानी से कोई संपर्क और संवाद हो, उसको कोई आपत्ति हो। मुझे याद है जब ये ऑर्डिनेंस पास हुए थे तो भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ एक जो है, आपने तो इम्प्लीमेंट कर दिया ना, ये आपने लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। हाँ, वो शिष्टमंडल यहाँ मुझे भी मिलने के लिए आया था और उन्होंने आभार व्यक्त किया था प्रधानमंत्री जी का कि तीनों कृषि कानून प्रदेश यानी किसानों के हित में हैं और ये चौधरी साहब की भावनाओं के अनुरूप है, यानी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की भावनाओं के अनुरूप है। अचानक 4 महीने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वही लोग धरना प्रदर्शन में फिर चले गए। हमने इस बारे में संवाद किया, उन लोगों से पूछा कि भाई आप तो इसका समर्थन करते हैं और आप बताइए तो कहाँ पे ये किसान विरोधी हैं? तो उन्होंने कहा साहब चूंकि पंजाब के लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। अभी कोई बात तो नहीं हुई भाई, आप यूपी के अंदर हैं, यूपी की बात करिए और यूपी में आपको परेशानी क्या है इस कानून में? टिकैत साहब ने कहा हमारे पैसे गन्ने के नहीं दिए अभी तक, मेरे इंटरव्यू में कहा उन्होंने। ये कहना वास्तविकता को समझने की एक भूल होगी। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विगत 4 वर्ष के दौरान, अभी मेरी सरकार को 4 साल का कार्यकाल हमारा पूरा नहीं हुआ है, 19 मार्च को 4 साल के कार्यकाल पूरे होंगे, हमने अभी तक 1,25,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। 1,25,000 करोड़ रुपए का गन्ना, ये कभी नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की 2007 से लेकर के 2017 तक के 10 वर्षों के शासनकाल को आप देखेंगे, जितना गन्ना मूल्य का भुगतान इन्होंने उस कालखंड में किया होगा उतना अकेले 3.25 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का। नाराज क्यों है? पॉलिटिकल मोटिवेटेड है आपको लगता है? एक तो ये बात। दूसरा, प्रदेश के अंदर कोविड-19 के दौरान हमने सभी चीनी मिलें चलाई। महाराष्ट्र के अंदर आधी चीनी मिलें बंद हो गई, यूपी के अंदर कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई और हम लोगों ने चीनी मिलों को तब तक चलाया था जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा। जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा सब उठाएंगे आप। हम चला रहे हैं, हम पिछले 4 साल से लगातार चला रहे हैं। यही नहीं, खांडसारी उद्योग को लाइसेंस फ्री किया। प्रदेश के अंदर इस समय 250 से अधिक खांडसारी उद्योग लगे। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे? वेस्टर्न यूपी के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, कुछ चंद लोग जो बहकावे में आए हुए हैं। एक दूसरा, ये लोग कौन हैं? उसमें से उस लीडरशिप में कोई किसान है क्या? योगेंद्र यादव किसान है? राकेश टाकैत, हन्नान मोल्ला किसान है? मैं पूछना चाहता हूं क्या ये किसान है? खेती किसानी से इनका दूर दूर का संबंध नहीं, लेकिन चूंकि हर विघटनकारी गतिविधियों को लीड करते हैं इसलिए भोले भाले किसानों की कंधों में बंदूक लगकर आंदोलन जीवी है, परजीवी किसानों के, यानी किसानों की मेहनत पर जीवित रहने वाले लोग या विदेशी जूठन पर जीवित रहने वाले लोग, यही परजीवी हैं जो इस आंदोलन के नाम पर किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके उनको भड़का रहे हैं और उनको गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में स्टार कैंपेन में मोदी जी के बाद नंबर 2 आप आते हैं, हर जगह आपको बुलाया जाता है, हैदराबाद में बुलाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या कि एक ध्रुवीकरण करना लोगों का या आपकी परफॉर्मेंस का? आप वेस्ट बंगाल पर जा रहे हैं तो आप किस तरह के इशू उठाएंगे जहाँ पर? देखिए,
असम जाएंगे, हम आप सब लोगों जगह को प्रदेश के त्रिवेंद्र अंदर- में इतनी भीड़ मिली आपको हमने जाए। प्रदेश के अंदर या फिर देश के अंदर जो भी चीज़ हम लोग करते हैं, देखिए 2017 में जब हम लोगों ने प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था, प्रधानमंत्री मोदी जी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी थे। उन दोनों का मार्गदर्शन मिला और प्रदेश ने बहुत सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज भी देश के अंदर जो भी कार्यक्रम लगते हैं, सभी राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम, राज्य के मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम और सभी अन्य सामान्य कार्यकर्ताओं की भी जहां उनकी आवश्यकता होती है वहां पे उनके कार्यक्रम लगते हैं। तो कार्यक्रम की जो पार्टी के कार्यकर्ता, भाई यूपी में चुनाव होंगे, अन्य राज्यों से भी वेस्ट कार्यकर्ता बंगाल आएंगे। सामने आप जो जा रहे हैं, आप क्या इशू उठाने वाले हैं वहाँ पर? वहां से जुड़े हुए जो इश्यू होंगे, क्या ममता- वे जिस मॉडल को हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर सफलतापूर्वक यूपी में लगा करके यूपी की आमदनी को दोगुना कर देते हैं, यूपी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12 से 2 नंबर पे ला सकते हैं, यूपी को 5वें नंबर से दूसरे नंबर पर आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित कर सकते हैं, बंगाल क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, वो बंगाल में जब आपके नेता जाते हैं जय श्री राम, और आपसे बड़ा मॉडल क्या है? जय श्री राम क्यों? जय श्री तो राम, आप भी तो जय श्री राम तो ये अयोध्या हमारा एक से सामान्य और सामान्य शिष्टाचार का उद्बोधन है। हम जब आपस में मिलते हैं, देखिए ये राजनीति को बाद में 2016 के चुनाव में वेस्ट बंगाल में जय श्री राम का नारा नहीं लगा था। प्रदेश के अंदर अगर आप जाएंगे कहीं भी, यूपी बिहार में आप जाइए, राम राम जी बोलते हैं, राम राम सब बोलते हैं ना। हाँ, पर क्या ये राम राम मैंने दिया? 2016 में वेस्ट बंगाल में योगी जी राम श्री राम का नारा नहीं था। सनातन संबोधन है हमारा। देखो उनका नारा, अगर आज भी आप देखेंगे, देखिए आपके माँ बाप ने आपका नाम प्रभु रखा, कहीं ना कहीं प्रभु के पीछे का भाव ही रहा होगा कि भाई राम या भगवान शिव या भगवान विष्णु उनके सामने रहे होंगे। नहीं वहाँ जो है रख दिया। आपकी पार्टी मैं जो वही है कह रहा हूँ, वो कहते हैं देश जय के श्री अंदर- राम, वो कहती है जय सिया राम। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ममता का नारा है जय सिया राम, सिया राम भी तो देखिए, और आपका हमारे नारा यहाँ- है सिर्फ श्री राम। मैं क्या कह रहा हूँ ना, हमारे यहाँ सिया राम और श्री राम में बहुत अंतर नहीं है। यहाँ वेस्ट बंगाल में ये नारा सीताराम- लगाएंगे ना जाकर के। सीताराम को जोड़ करके ही श्री राम बनता। श्री जो संबोधन है ये माता सीता का ही संबोधन है। तो इस समझ की वेस्ट बंगाल में आप जो जा रहे हैं वहाँ पर इशू तो यही है ना, वहाँ पर झगड़ा तो यही है कि वहाँ पर अपीजमेंट हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, सब इशू वही बनाया जा रहा है ना। बंगाल में अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करी, जब बंगाल में जाएंगे बंगाल में बात करेंगे। नहीं बंगाल में आपको तो ब्रीफिंग तो आपके दिमाग में जब आप बोलते थे और जस्वी वक्ता हैं आप। देखिए हम लोग ये सब धारणाएं पहले नहीं बनाते हैं, वहाँ जाकर के जो कुछ बोलना होगा बंगाल में बनाएंगे। कि ममता जी भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी है सबके सामने। देखिए बंगाल परिवर्तन की राह पर है। क्यों? और मेरा विश्वास है क्यों? कि जो विकास यूपी के अंदर हुआ है, जो विकास भारत